हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? तो आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, खुश होंगे दोस्तों। तो आज आज है महालक्ष्मी, जो हाथी की पूजा होती है वो है। तो मैं बना रही हूँ उसका सामान, मतलब पूजा का सामान बना रही हूँ दोस्तों। तो देखिए, ये मैंने बेसन बेसन है, उसको गूँध लिया है। तो उसमें मैंने बेसन में वो डाला है, नमक डाला है, अजवाइन डाला है, और क्या बोलते हैं उसमें तेल डाला है थोड़ा सा मैंने। तो उसका आटा गूंज चुका है। तो अब मैं मीठा का आटा गूंदूंगी, मतलब मीठे बनाने के लिए आटे का। तो उसमें शक्कर डालूंगी, नमक डाल वो सॉरी नमक नहीं, शक्कर डाल के और उसमें तेल डालूंगी, और ये गरी किस रही हूँ तो गरी डालूंगी इसमें। तो ये मैं गरी किस के रख लेती हूँ। मेरी किसी रखी हुई थी पर वो ख़त्म हो गई है, तो मुझे थोड़ा सा किसना पड़ रहा है। अभी और रखी हुई है तो मैं उसको किस के रख दूँगी ना, ताकि बाद में जो कुछ काम पड़ता है तो करना नहीं पड़ता, हल्के हल डाल देते हैं। तो थोड़ी सी मैंने उसमें डाल दी और थोड़ी सी मैंने बचा के रख ली, क्योंकि ज़्यादा मैंने किस ली थी। तो उसमें मैंने पहले से तेल और शक्कर डाल ली है मैंने। शक्कर नहीं, सॉरी, शक्कर शक्कर की नहीं बनाना है मुझे, उसकी क्या बोलते हैं, गुड़ की बनाना है। तो मैंने सुबह ही गुड़ भिगो के रख दिया था, क्योंकि जब भिगो के रख देते जल्दी, मतलब हाथों से अच्छे से मसील लेते हैं। तो देखिए मैं मसील रही हूँ, तो अच्छे से मसीला जा रहा है, क्योंकि सुबह जल्दी से हमा के रख दिया था ना, तो अच्छे से हो गया है वो। तो मैं इसको अच्छे से करके उसमें आटे में डालूँगी अभी। शक्कर की बना तो लेते हैं पर गुड़ की ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैं इसको छान लेती हूँ, क्योंकि कचड़ा वचड़ा गुड़ में होता है तो निकल जाता है। और एक नमक का आटा बेसन का, तो जो पूजा में लगती है मैं वो बनाऊँगी अभी। तो देखिए, मैंने संकेत के पापा से बोला कि थोड़ा आप भी बनवा लो, तो वो कहने लगे चलो ठीक है मैं बनवा लेता हूँ। काफ़ी देर लगती है बनाने में, उसको काफ़ी चीज़ें बनाने पड़ती हैं, इसलिए टाइम लगता है इसमें बनाने में। तो ये मैं बेसन की बना रही हूँ पहले। संकेत के पापा भी बैठे हुए हैं बगल से। ये मैं शुरू से ही रहती हूँ इसका व्रत। तो जब मेरी शादी हुई थी जब इसे मैं रखती हूँ, पर मेरी सास है वो नहीं रखती, तो मैं और डुग्गू की मम्मी ही रखती हैं। हम दोनों ही पूजा करते हैं। मैंने हाथी मैंने अब किसी मैंने नहीं लिया था, डुग्गू की मम्मी लेके आई थी, तो हम घर में ही पूजा करते हैं। तो ये देखिए, ये बना लिए हैं गोल गोल लंबी लंबी, वो आटे की बना लेते हैं, फिर उसको ऐसे करके देखिए आप, ऐसे ये बन गई। तो इसको इनको भी 16 बनाएंगे। जितनी आपको बनाना है उतना बना लीजिए, पर पूजा के लिए 16 ले लीजिए तो हो जाती हैं। ये देखिए बन गई हैं। फिर ये लंबी लंबी करके फिर इसको ऐसे मैट देते हैं घुमा के। ये देखिए, संकेत ने पापा कह रहे थे देखो ऐसे ही बनाओ। अब ये बनता है रसगुल्ले जैसा, मतलब बेसन का बनता है ऐसे। ये भी 4 चीज़ें बनती हैं इसकी, तो 3 तो हो गई हैं, एक और बनाना है अभी। तो ये उसको भी गोल बनाएंगे, गोल वाली बनाएंगे, पर उसमें डिजाइन नहीं निकालेंगे। देखिए ऐसे, इसको ऐसे करके अब वो डिजाइन वाली हैं, ये सादा हैं। तो 16 बना लेंगे। 16 बन चुकी हैं, खाली ये रह गई हैं गोल गोल वाली, तो उसको और बना लेते हैं। ये गोल है, एक डिजाइन वाली है। उनका ये श्रृंगार होता है दोस्तों, ये हाथी का, मतलब महालक्ष्मी जी का। ये दोस्तों मैं दुकान पे बैठी हुई हूँ, तो उधर पे ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि इधर से गाड़ी वाड़ी निकल रही हैं तो काफ़ी आवाज़ आ रही है। और घर पे जाओ, घर पे बच्चे उधम करते हैं, क्योंकि डुग्गू करते हैं, हरसू है, तो वो उधम करते हैं, आवाज़ करते हैं, तो बिल्कुल भी मैं कर नहीं पाती हूँ। इसलिए मैं दुकान पे ही आके करती हूँ या छत पे करती हूँ। पर मैं दिन में कर रही हूँ तो अभी धूप है दोस्तों, तो मैं अभी दुकान में ही कर रही हूँ। काफ़ी बाहर निकल रहे हैं तो बार बार आपको भी आवाज़ आ रही होगी। तो ये बन चुकी है। मैं मीठे मीठे आटे की बना रही हूँ। देखिए गोल भी बन चुकी हैं। ये मीठमा वाली बना रहे हैं। तो कुछ आटे की कुछ आटा बचा के उसकी जो असली बोलते हैं, असली हमारे उधर पे असली बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये हाथी की होती है असली, असली बोलते हैं इसको। तो ये आटे की बनाते हैं असली। उसको अभी जब पूजा करेंगे तो आप देखना, उसको पहनाते हैं हम, कैसे पहनाते हैं। तो ये बन चुकी है। अब माला बनाएंगे हाथी के लिए।
तो देखिए मैं अभी माला ही बना रही हूँ धागे में लगा के। इसमें 16 ये आटे की वो लगती हैं। और तेल में इसको भी फ्राई कर लेते हैं, तल देते हैं। तो देखिए ये मैं कर रही हूँ, बेसन की कर रही हूँ पहले। रसगुल्ले ऐसे लग रहे हैं। अभी ये तो बेसन के इसलिए आपको लग रहा है, अभी मैं वो आटे की फ्राई करूँगी ना तो वो तो और ही लगते हैं कि जैसे रसगुल्ला ही फ्राई कर रहे हैं। क्योंकि दिन में धूप थी इसलिए मैं गैस पे बना रही हूँ। गैस पे इतनी गर्मी लग रही है, बच्चों को भी, हम सबको, क्योंकि पंखा बंद है। क्योंकि फिर पंखा चालू करेंगे तो गैस उड़ती है, इसीलिए हमने पंखा बंद कर दिया है और गैस पे ही बना रही हूँ मैं। तो दोस्तों मैं बर्तन मांज लेती हूँ, बन चुका है मेरा सारा काम हो चुका है, झाड़ू वाड़ू सब कुछ हो गया है। तो मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर बाद में जाके मुँह हाथ धो के फिर पूजा करूँगी। धूप कितनी, देखो दोस्तों आपको दिख रही होगी कितनी धूप है। मुझे सब कुछ काम बाहर ही करना पड़ता है। बर्तन कपड़े जो भी कुछ करना है मुझे बाहर ही करना पड़ता है। चाहे धूप हो चाहे कुछ हो, मुझे बाहर आके ही बर्तन साफ़ करना पड़ते हैं। तो मैं धूप में ही बर्तन साफ़ कर रही हूँ। संकेत क्या नहीं लगा, मम्मी धूप में क्यों कर रही है, अंदर कर लो। तो नहीं दोस्तों, पर अंदर भी कचरा फैलता है, अच्छा नहीं लगता, फिर बाहर ही मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। तो दोस्तों पूजा के लिए फूल तोड़ लेते हैं। देखिए ये ना संकेत के पापा ने लगाया था, कितना बड़ा हो गया। इसमें काफ़ी इतने फूल आते हैं, बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों डुग्गू की मम्मी ने ये सजा लिया है। मैं फूल तोड़ने गई थी बाहर, तो उसने जब तक ये चौक बोलते हैं हमारे यहाँ, तो चौक निकाल लिया है। तो उस पर अभी पटा रख के फिर आती रखेंगे। तो रख दिया है सारा सामान। देखो दोस्तों ये हंसली भी पहना दी है, देखिए जी ऐसे पहना देते हैं उसको। और ये माला बनाई थी तो माला भी हमने पहना दी है, देखिए। तो ये जोड़े 2 डुग्गू की मम्मी की, 2 हमारे हैं, अलग अलग अभी रख देंगे। तो साथ में ही रख दिया। तो उसमें सारा सामान लगा दिया है जोरों में, मतलब पुड़ी के ऊपर रख दिया, सारा सामान रख दिया है। जो हमने पूजा के लिए बनाए थे वो सब कुछ रख दिए हैं। तो सुबह जब नहाते हैं दोस्तों, तो जो दूगा होती है उसको लोटे में डाल के 16 बार सब कुछ पर मतलब नहाते हैं। तो 16 बार सूरज को चढ़ाते हैं, 16 बार सिर पर डालते हैं, 16 बार कंधों पर डालते हैं। तो दोस्तों ये हो जाते हैं। तो देखिए ये दूगा, इससे हम नहाए हुए थे। तो अब इसमें हाथी के जो आगे से बना होता है कुछ, उसमें लगा देते हैं। इसमें छोटा है दोस्तों इसलिए घुस नहीं रहा था। ये वैसे बड़ा होता है, उस साइड भी निकल जाता है, तो इसलिए उसमें जा नहीं रहा था। उसमें जा ही नहीं रहा दोस्तों। तो डुग्गू की मम्मी ने ज़बरदस्ती उसमें डाल दिया है, अपना भी चढ़ा दिया है उसने। तो अलग अलग हमने जोड़ी कर ली हैं दोस्तों। तो देखिए उनको श्रृंगार करेंगे, पहले हल्दी लगाएंगे उनको। दिया इसलिए नहीं जल रहा क्योंकि दोस्तों पंखा चल रहा था तो बार बार बुझ रहा था। और गर्मी भी काफ़ी लग रही थी, क्योंकि आज इतनी धूप निकली है, इतनी तेज़ धूप निकली है, तो बिल्कुल भी बिना पंखे के बैठा भी नहीं जा रहा था। तो इसलिए फिर मैंने कहा बाद में अभी जला लेंगे, पंखा बंद करेंगे, फिर दिया जला लेंगे। तो उसको हल्दी भी लगा दी है दोस्तों और महावर भी लगा दिया है। जो ऊपर बैठे होते हैं हाथी के ऊपर, उनको भी लगा देते हैं। तो लगा दिया है, उनको लगा के फिर खुद महावर। तो हमने पंखा बंद कर दिया था दोस्तों और दिया जला दिया। तो अब पहले अपन महावर लगा लेते हैं, जब जाके कहानी सुनेंगे। तो मैं भी महावर लगा लेती हूँ और डुग्गू की मम्मी भी महावर लगा रही है। क्योंकि दोस्तों संकेत पीयूष थोड़ी दुकान पे आ गए थे, इसीलिए मेरी कुछ वीडियो छूट गई है, मैं बना नहीं पाई, वो थी नहीं, इसीलिए काफ़ी वीडियो छूट गई है। जो सामान होता है मैंने ऐसे रखा था। तो दोस्तों मैंने यहाँ ट्राईपोड तो मेरे पास है नहीं है, सॉरी। तो मैंने इसको टिका के, वो तेल की बरनी होती है उसे टिका के रख लिया था फ़ोन। और वो लोग उधर गए हुए थे दुकान पर, इसलिए ये डुग्गू बैठा हुआ है बगल में, बहुत शैतानी कर रहा था। कहने लगा मम्मी जी क्या है क्या नहीं है, सब सवाल जवाब कर रहा था। तो मैंने कहा, मेरे से कह रहा मम्मी आप क्या लगा रही हैं। मैंने कहा कुछ नहीं लगा रहे, खून लगा रहे हैं हम। तो कहने लगा खून नहीं है, ये महावर है। तो मैंने कहा उससे कि तुझे पता है तो फिर भी पूछ रहा है तू। हमें तो डुग्गू कहने लगा हमें सब पता रहता है, हम बहुत होशियार हैं।
तो दोस्तों हमने महावर लगा लिया है। तो ये किताब है महालक्ष्मी की, तो मैंने रख दी थी, तो चूहों ने खा ली बहुत जगह, तो वो काफ़ी फट चुकी है, तो उसके पन्ने भी नहीं मिल रहे थे। तो दोस्तों ये इसमें ये 16 गांठें लगा के, धागा में गांठें लगा के उधर उसे हल्दी से लगा के फिर इसमें अपने हाथों में पहन लेते हैं। इसमें मेरे में भी 16 बंधी हुई हैं और उसके कुसुम के में भी। तो ये 16 हमने चावल ले लिए हैं। तो ये कुसुम ने भी ले ली, सॉरी डुगू की मम्मी ने भी ले लिए हैं, मैंने भी ले लिए हैं। तो इसको हाथों में लेके, चावलों को हाथ में लेके फिर कहानी पढ़ते हैं। दोस्तों देखो, आपने देखा होगा, देख रहे होंगे दोस्तों कि कितने सारे पेज डले हुए हैं। प्राप्त कर सकूं और पुत्र, आयु एवं संपत्ति, ऐश्वर्य आदि कामनाओं का पुण्य प्राप्त हुआ। हे धर्मपुत्र, तुम इसी प्रकार व्रत करो। इति महालक्ष्मी व्रत कथा समाप्त। हमने कही तुमने सुनी, बोलती महालक्ष्मी रानी 16 बोलती है। चावल डालती हैं। तो ये होम कर लेती हैं दोस्तों। देखिए कंडी थी नहीं, जो कंडी मतलब वो गोबर की कंडी होती है, वो थी नहीं दोस्तों, सारी भीग गई थी पानी में। तो फिर हमने लकड़ी जला के फिर उसकी आगी करी है, तो हो गई दोस्तों। देखिए आप देख रहे होंगे दोस्तों, अच्छी आगी हो गई है। तो देखो होम करते हैं तो बोलते हैं आगी आ जाती है, तो कहते हैं कि मतलब पूजा संपन्न हुई, मतलब पूर्ण हुई। तो दोस्तों देखिए आ चुकी है। तो थोड़ी थोड़ी ये पूरी सब कुछ सामान चढ़ा देते हैं हम। दोस्तों इसकी पूजा करके फिर खाना खा लेते हैं, मतलब व्रत खोल लेते हैं इसकी। तो संतान साधनी पर आपने देखा होगा वीडियो में, उसमें तो मीठा ही खाना पड़ता है। इसमें आप कुछ भी खा सकते हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि मीठा खाओ कि यही खाओ, जो कुछ बनता है घर में सब कुछ खा सकते हैं व्रत खोलने के बाद में। पर संतान साधनी में नहीं खाते, उसमें खाली जो 7 पूड़ी बनती हैं, कुछ भी बनाओ, पूड़ी या पुआ, गुलगुला, तो वो ही खाना पड़ता है, उसी में पेट भरना पड़ता है, बाकी और कुछ नहीं खाते। तो हमने ये होम करके सारा सामान चढ़ा दिया है, पूजा हो चुकी है सारी। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताना, और मेरे जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा है कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।